गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हमने कल एक पार्ट किया था मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स में हमने केवल मैट्रिक्स की परिभाषा और मैट्रिक्स का क्रम सीखा था। उसी को याद रखते हुए मैं आगे चैप्टर में बढ़ता हूँ कि हमें आज क्या पढ़ना है। देखो, आज हम पढ़ेंगे, जो कल बचा था उसका आगे का पढ़ेंगे, एम क्रॉस एन क्रम का मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? एम क्रॉस एन क्रम का मैट्रिक्स। ये टॉपिक कल हमारी वीडियो में अधूरा रह गए थे, इसको आज पूरा करेंगे। आपको कल मैंने मैट्रिक्स पढ़ाई थी। मैट्रिक्स होती क्या है ये समझाया था मैंने, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैट्रिक्स की खोज ऑर्थर केली ने की थी। मैट्रिक्स की खोज ऑर्थर केली ने की थी। उसके बाद मैंने आपको मैट्रिक्स की परिभाषा लिखाई थी कि संख्याओं को व्यवस्थित करना ही संख्याओं को व्यवस्थित करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। एक और लिखी थी अपन ने, बड़े कोष्टक द्वारा परिबद्ध संख्याओं के आयताकार व्यू को मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स में दो चीजें बताई थी, पंक्ति और स्तंभ। मैट्रिक्स में दो चीजें बताई थी मैंने आपको। इसमें क्या होती है, एक तो पंक्ति होती है और एक स्तंभ होते हैं। पंक्ति को हम आर से व्यक्त करते हैं और स्तंभ को एम से व्यक्त किया जाता है। पंक्ति कैसे देखते हैं? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलने पर हमें क्या प्राप्त होती है? पंक्ति प्राप्त होती है। और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलने पर हमें स्तंभ प्राप्त होता है। क्या होता है? स्तंभ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एम क्रॉस एन क्रम का मैट्रिक्स। क्रम निकालना हमने कल सीखा था। क्रम लिखने के लिए आगे तो पंक्तियों की संख्या और पीछे स्तंभों की संख्या लिखते हैं। क्रम लिखने के लिए आगे तो स्तंभों की संख्या और पीछे क्रम लिखने के लिए आगे तो पंक्तियों की संख्या और पीछे स्तंभों की संख्या लिखते हैं। कल हमने क्रम लिखना भी सीखा था और लिखा था कि क्रम क्या लिखा था अपन ने, कि यदि किसी भी मैट्रिक्स में विद्यमान पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का क्रॉस ही मैट्रिक्स का क्रम कहलाता है। यदि किसी मैट्रिक्स में 4 पंक्ति है और स्तंभ 2 हैं तो उसका क्रम क्या होगा? 4 इंटू 2। यदि किसी मैट्रिक्स में 5 पंक्ति है और स्तंभ 1 है, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियां 5 है और स्तंभ 1 है, तो उसका क्रम क्या होगा? 5 इंटू 1। वैसे आज हम क्या सीखेंगे? एम क्रॉस एन क्रम का मैट्रिक्स, क्योंकि 3.1 के अंदर हमको इस क्रम के इसके क्वेश्चन हमें करने हैं और इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ जाता है बोर्ड क्लास के अंदर। देखो समझना, यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां और n स्तंभ हो तो उसे m क्रॉस n क्रम का मैट्रिक्स कहते हैं। क्या लिखा है मैंने? यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां और n स्तंभ हो तो उसे m क्रॉस n क्रम का मैट्रिक्स कहते हैं। मान लिया यदि किसी मैट्रिक्स में 3 पंक्तियां हो, कितनी पंक्तियां हो? 3, और 2 स्तंभ हो, तो उसे क्या बोलेंगे? 3/2 क्रम का मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रम को हम ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल समझना ध्यान से। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स को तो हम कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से मैट्रिक्स को व्यक्त करते हैं, और मैट्रिक्स के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। कल मैंने आपको समझाया था मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, समझना। बड़े कोष्टक द्वारा परिबद्ध होगा।
परिभाषा भी लिखाई थी, बड़े कोष्टक द्वारा परिबद्ध संख्याओं के आयताकार व्यू को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमें कितनी पंक्ति लेनी है, एम। एम का मतलब पता नहीं है कितनी है, एम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, इसलिए अपन ने उसको एम लिख दिया। स्तंभ कितने लेने हैं, एन। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, पता नहीं है कितने स्तंभ लेने, इसलिए अपन ने एन मान लिया। अब हमको इसको मैट्रिक्स बनानी, मैट्रिक्स लिखनी है तो देखना पहली पंक्ति में, अब पहली पंक्ति में इधर देखना, इसे गिनेंगे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, ऐसे एनवां स्तंभ। जैसे मैंने लिखना है यहाँ पे देखना A11, A12, A13, डेट डेट डेश A1N। अभी समझाऊंगा ये कैसे लिखा मैंने, A21, A22, A23, डेट डेट डेश A2N। ऐसे अपन एम भी पंक्ति लेंगे, AM1, AM2, AM3, डेट डेट डेश AMN। समझना कैसे लिखा अपन ने, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये एमवी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये एनवा स्तंभ। जो आगे लिख रही हो संख्या पंक्ति की है, जो पीछे लिख रही हो स्तंभ की है। मतलब आपके ऐसे जो भी मैट्रिक्स के अवयव को अपन इससे व्यक्त करते हैं, ए आई जे। किससे व्यक्त करेंगे, ए आई जे। मैट्रिक्स के अवयवों को हम ए आई जे से व्यक्त करेंगे। तो यदि आपको पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लिखना है तो आई की जगह 1, जे की जगह 1। यदि हमें दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ क्या लिखना है तो आई की जगह 2 और जे की जगह 1। मतलब पंक्तियों की संख्या को हमने आई से व्यक्त किया है और स्तंभों की संख्या को एन जे से व्यक्त करा है ना। समझना ध्यान से, वापस रिपीट कर रहा हूँ। इसमें तो हमने पंक्तियां एम लिए और स्तंभ एन लिए। ये A11, A12, A13, A1N। तो यह पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। आगे आगे तो पंक्ति और पीछे स्तंभ है, ये पहली पंक्ति और एनवें स्तंभ का अवयव है। फिर रिपीट कर रहा हूं, आगे वाली संख्या तो पंक्ति को व्यक्त करेगी और पीछे वाली स्तंभों को व्यक्त करेगी। आगे वाली संख्या किसको व्यक्त करेगी, पंक्ति को, और पीछे वाली संख्या किसको व्यक्त करेगी, स्तंभ को। तो यहाँ पे देखना ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी। तो स्तंभ कौन सा है, पहला। कौन सी पंक्ति है, दूसरी। स्तंभ कौन सा है, दूसरा। कौन सी पंक्ति है, दूसरी। स्तंभ कौन सा है, तीसरा। पंक्ति कौन सी है, दूसरी। स्तंभ कौन सा है, एनवा। दूसरी तो पंक्ति है ये, दूसरी पंक्ति। स्तंभ कौन सा है, पहला। स्तंभ कौन सा है, दूसरा। स्तंभ कौन सा है, तीसरा। स्तंभ कौन सा है, एनवा। ये से एमवी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति, एमवी। और स्तंभ कौन सा है, पहला, इसलिए यहाँ 1। स्तंभ कौन सा है, दूसरा, इसलिए यहाँ 2। स्तंभ कौन सा है, तीसरा, इसलिए यहाँ 3। स्तंभ कौन सा है, इसलिए यहाँ 1। मतलब जब हम पंक्तियों की संख्या को देखेंगे तो आगे की संख्या देखनी है, और जब हम स्तंभों की संख्या देखें तो पीछे की संख्या देखें। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा, तो आगे तो पंक्ति और पीछे स्तंभ है। वापस देखना, आगे तो पंक्ति और पीछे स्तंभ है। आगे वाली संख्या पंक्ति और पीछे वाली संख्या स्तंभ। तो ये एमवी पंक्ति और एनवाई तीसरा स्तंभ है। ये दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। ये पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। मतलब ये अवयव को व्यक्त कर रहे हैं। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, एमवी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। जैसे मैंने यहाँ लिखा A56, तो इसका मतलब ये है कि ये पांचवी पंक्ति और छठे स्तंभ का अवयव है। पांचवी पंक्ति और छठे स्तंभ का अवयव है। जैसे मैंने आपसे यहाँ लिखा A42, A42, इसका मतलब है ये चौथी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। ये चौथी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि एक अवयव प्रदर्शित कर दो, यूं कर दे कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन में 3i है। आपको कंडीशन दे दी उसने, ए आई जे इज इक्वल टू कितना है, आई प्लस जे अपॉन 3i। और आपसे वही बोला जाए कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव लिखिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव लिखिए।
तो तीसरी पंक्ति मतलब आई की जगह 3, आई की जगह 3, दूसरा स्तंभ तो जे की जगह 2। यहाँ मान रखते ही अपन को तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव पता पड़ जाएगा, क्योंकि ये आपको प्रश्न में देगा। जैसे ध्यान समझना, तो यहाँ देना ए आई की जगह 3, जे की जगह 2 इजिकल टू आई की जगह 3 प्लस जे की जगह 2 अपॉन में 3i, 3 इंटू आई की जगह 3, तो ये हुआ 5, 3 और 2 5 और 3 3 9, यानी कि 5/9। तो a32 इजिकल टू 5/9। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का भी कितना है 5/9 है। इसको समझना जरूरी है। मैट्रिक्स के अंदर अपन को एक तो क्रम, ये कितने बार, ये क्या है m/n क्रम का मैट्रिक्स है। ये क्या है m/n क्रम का मैट्रिक्स है, क्योंकि अपन अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आएगा कि 3/2 की एक मैट्रिक्स लिखिए जिसमें ए आई जे बराबर इतना है ना। 4/2 क्रम का एक मैट्रिक्स लिखिए जिसमें ए आई जे इतना है। मतलब क्रम हमें लिखना ना चाहिए, हमें क्रम पता पड़ेगा तो मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और यदि ए आई जे के बारे में पता पड़ेगा उसका अवयव भी लिख सकते हैं। इसको एक बार देख लो, समझ लो, एक बार फिर समझ देता हूं मैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, m क्रॉस n क्रम का मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां और n स्तंभ हो तो उसे m क्रॉस n क्रम का मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। मान लिया किसी पंक्ति में मान लिया किसी मैट्रिक्स में 4 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। 4 क्या है पंक्तियां, स्तंभ कितने 3, तो उसका क्रम क्या होगा 4 × 3। यदि किसी मैट्रिक्स में 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ 4 है, कितनी पंक्तियां हैं 2, स्तंभ कितने हैं 4, तो उसका क्रम क्या होगा 4 × 2, यानी कि 2 पंक्तियां होगी तो 4 स्तंभ होंगे, 2 पंक्तियों की वो 4 स्तंभ होंगे। इधर कैसे क्वेश्चन आता है समझना ध्यान से, इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ करते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ गई हूं, 3/2 क्रम का एक मैट्रिक्स लिखिए जिसमें ए आई जे इजिकल टू कुछ भी बोलो 2i प्लस जे अपॉन में आई। ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके, एक नंबर में क्वेश्चन बनता है 3/2 क्रम का एक मैट्रिक्स लिखना है, हमें मैट्रिक्स लिखना है। अब हमें कैसे समझ में आएगा, कितनी पंक्तियां होनी चाहिए 3, और स्तंभ कितने होनी चाहिए 2, कितनी पंक्तियां 3 और स्तंभ कितने होनी चाहिए 2, और ए आई जे कैसे लिखेंगे इस कंडीशन के अनुसार लिखेंगे जो आपको ये प्रश्न में दे रखा है। तो ध्यान समझना, 3/2 क्रम का मैट्रिक्स लिखेंगे तो समझना, मैं मैट्रिक्स देना 3/2 क्रम का मैट्रिक्स, 3/2 क्रम का मैट्रिक्स ए इजिकल टू मैंने लिख दिया, कितनी पंक्तियां लिखूंगा 3, आगे क्या रहा है 3, तो पंक्ति कितने लेंगे 3, पीछे कितना आ रहा है 2, तो स्तंभ कितने लेंगे 2, तो 1 2 3 3 ऐसे लेंगे 1 2 3, 3 पंक्ति स्तंभ 2 लेंगे। तो देखना यहाँ लिखा, यहाँ ए स्तंभ 2 ही होगा तो A11 और A12, क्योंकि स्तंभ 2 ही है, 1 और 2, 2 स्तंभ ही है। पंक्तियां कितनी होगी 1 2 3, तो ये A21 A22, और यहाँ से A31 और A32। देखो अब गिनना, इसका क्रम क्या है 3/2, प्रश्न में बोला है 3/2 है, कितना है 3/2। कितनी पंक्तियां गिनो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां, स्तंभ कितने 1 और 2, इसके हिसाब से अपन ने मैट्रिक्स लिख लिया। अब ए आई जे तो अपन यहाँ से निकालेंगे, यदि ये इस अवयव का मान निकालना है तो आई की जगह 1 और जे की जगह 1 लिखेंगे। यदि इस वाले अवयव का मान निकालना है तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2 लिखेंगे। इसका मान निकालना है तो आई की जगह 2 और जे की जगह 1 लिखेंगे। इसका मान निकालना है आई की जगह 3 और जे की जगह 2 लिखेंगे। जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं, जैसे अपन A11 निकालना है, और अब देखो चूंकि हमारे पास ए आई जे कितना है 2i प्लस जे अपॉन में आई है। अब अपन को सारे वही निकालना है, इसमें सारे वो निकालना है। तो देखो पहले कौन सा वही निकालो A11, तो A11 तो आई की जगह 1 और जे की जगह 1, ए बड़ा लिख देता हूं मैं A11, तो देखो 2 की जगह 2, आई मल्टीप्लाई 1
प्लस जे की जगह भी 1 और अपॉन में आई की जगह भी 1, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 अपॉन में 1 3 अपॉन में 1 यानी कितना आया 3 आया। अब इसे मेरे को निकालना है A12, क्या निकालना है A12, समझना क्या निकालना है A12। तो अब बताओ इस आई की जगह तो 1 लिखूंगा और जे की जगह 2 लिखूंगा, आई की जगह जे और जे की जगह 2 लिखूंगा, तो यहाँ आई की जगह 1 लिखो और जे की जगह 2 लिखो, क्योंकि हम ये वाला अवयव निकाल रहे हैं। देखो यहाँ लिखो इस जगह 2, आई की जगह तो 1 और जे की जगह 2 अपॉन में आई की जगह तो 1 ही आएगा, इजिकल टू 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 प्लस 2 अपॉन में 1 2 प्लस 2 4 अपॉन में 1 इजिकल टू कितना आया 4 आया। इसे अपन ने ये दो अवयव निकाल लिए। अब इसे अपन को निकालना है A21, क्या निकालना है ये वाला अवयव निकालना है A21। तो अब आई की जगह कितना लिखेंगे हम 2 और जे की जगह 1 है, तो इस वाले इसके अंदर अपन आई की जगह तो 2 और जे की जगह 1 लिखते हैं। देखो 2 इंटू आई की जगह 2 प्लस और जे की जगह 1 अपॉन में आई की जगह कितना आएगा 2 आएगा। अब इसको सोल्व करो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 अपॉन में 2 4 प्लस 1 5 अपॉन में 2। जैसे अब आपको निकालना है ये अब ये निकालना है A22, क्या निकालना है A22। देखो तो अब आई की जगह कितना लिखेंगे 2 और जे की जगह कितना लिखेंगे 2, तो यहाँ इस जगह अपन आई की जगह 2 और जे की जगह 2 लिख देंगे। लिखो इजिकल टू 2 आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 2 अपॉन में आई की जगह 2 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 अपॉन में 2 4 प्लस 2 6 अपॉन में 2 6 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। जिससे अब अपन को लिखना है A31, क्या लिखना है A31। तो आई की जगह 3 और जे की जगह 1 यहाँ लिख दो इजिकल टू आई की जगह तो कितना आएगा 3 और जे की जगह 1 और अपॉन में आई की जगह 3 3 इंटू 2 6 प्लस 1 अपॉन में 3 6 प्लस 1 7 7 अपॉन में 3। अब क्या लिखना है अपन को ए ये वाला वेव निकालना है A32 तो अब आई की जगह कितना लिखेंगे हम 3 और जे की जगह 2 रखो यहाँ पे 2 आई की जगह 3 प्लस जे की जगह 2 अपॉन में आई की जगह कितना रखेंगे हम 3 3 इंटू 2 6 प्लस 2 अपॉन में 3 6 प्लस 2 8 अपॉन में 2। सारी वैल्यू हमने निकाल लिए। हमने A11 A12 का मान यहाँ निकाल लिया, A21 A22 का मान यहाँ निकाल लिया और A31 A32 का मान अपन ने यहाँ पर निकाल लिया। तो अब मैट्रिक्स में अपन इसकी जगह मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखो A11 का मान कितना है 3, तो यहाँ इसकी जगह हम 3 रखेंगे 3। A12 का मान कितना है 4। A21 का मान कितना है 5/2, ये 5/2 इसका मान कितना है 3। अब 3 1 का मान कितना है 7/3 और इसका कितना है 8/3, ये कितना है 7/3। तो ये मैट्रिक्स बन गई 3/2। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि इतनी बाई इतनी क्रम का मैट्रिक्स लिखिए, इसको देख लो आप। अब ऐसा एक और क्वेश्चन सीखते अपन जब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और सीखते अपन ऐसा, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन लिख दिया उसने बोल दिया 4/3 क्रम का एक मैट्रिक्स लिखिए। अब कितने का 4/3, पंक्ति कितनी लेंगे 4, स्तंभ कितने लेंगे 3, तो 4 पंक्ति पहली दूसरी तीसरी चौथी, स्तंभ कितने लेंगे पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, इसे अपन लेंगे। और इसमें जहां जहां आपको उसने बोल दिया A I J कुछ भी बोल दिया, आप कंडीशन के अनुसार उसने कुछ भी बोल दिया, I J बोल दिया I+J, क्यों नहीं बोल दिया I+J,
ए आई जे बराबर कितना है, आई प्लस जे। तो पहले अपन ए वाई क्रम का मैट्रिक्स पे इधर देखना, सॉल्यूशन देखना इसका। ए इज इक्वल टू कितनी पंक्ति लिखेंगे, 4, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। स्तंभ कितने लेंगे, 3। तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो देखना अपन लिखते हैं A11, A12 और A13। क्योंकि स्तंभ तो 3 ही लेना है, इसलिए देखो पीछे देखो 1 2 3, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। पंक्ति तो पहली है इसलिए आगे A11 आया। अब अपन को दूसरी पंक्ति लेनी है, तो A21, A22 और A23। फिर ऐसे ही A31, A32, A33, A41, A42 और A43। तो समझना 4/3 कितना, 4/3। 4 × 3 क्रम का मैट्रिक्स लिखना है तो पंक्ति कितनी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। समझ में आ गया, 4 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब हमें अवयव निकालने, तो इसमें अपन आई जे के मार्क देंगे। यहाँ से अवयव ऐसे ऐसे जो निकालने, जो भी अवयव निकालने उसमें आई की जगह और जे की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास मान आ जाएंगे। जैसे अपन को पहला अवयव निकालना है A11, तो यहाँ रख दो 1 + 1, 1 + 1 यानी कितना गया 2। जैसे निकालना है A12, कितना निकालना है A12, तो 1 आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो A आई की जगह 1 और जे की जगह 2। यहाँ पे देखिए आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो 1 + 2 = 3। अब जैसे A13, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 3, मतलब 4 आ गया। ऐसे हमारे पास मान प्राप्त होते जाएंगे। जैसे आप देखना, अपन को निकालना है A21, A21, तो आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 1, तो ये कितना गया 3 आ गया। A22, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 2, यहाँ रखना है बस इस जगह वैल्यू पुट करनी है, आई और जे की। आई आई की जगह जो भी वैल्यू होगी जे की जगह वैल्यू रख देंगे और सोल्व कर देंगे। तो 2 2 है तो 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। A23, तो 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया। जैसे आपको अभी ये लिखना है, जैसे आपको ये वाला निकालना है A31, क्या लिखना है A31, तो 3 + 1 यानी कितना आ गया 4। मतलब जो आप तो इस कंडीशन को देखो, जो जो प्रश्न में दिया हुआ है आई जे, यहाँ क्या है आई प्लस जे, जो भी यहाँ होगा उनको जोड़ना है, आई और जे, तो आई प्लस जे। यहाँ क्या है 1 2, तो 1 + 2, 1 3, तो 1 + 3, 2 1, 2 + 3, 2 2, 2 + 2, 3 2 3, 2 + 3, 3 1, 3 +। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है आई प्लस जे करना है, तो जो भी आपको वैल्यू होगी उसको ऐड करना है। जैसे A31 A32, A32 का मतलब 3 + 2 यानी कि 5। A33 3 + 3 यानी कि 6। A41 तो 4 + 1 यानी कि 5। A42 तो 4 + 2 यानी कि 6। A43 तो 4 + 3 यानी कि 7। तो हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हो चुकी है। A = वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे सब तरफ, तो 2 3 4। कैसे करा अपन ने वैल्यू, 1 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ 2 रखा, 1 2 3 तो यहाँ 3 लिखा, 1 3 4 तो यहाँ 4 था, तो ये 2 3 4। अब आइए फिर बाकी की तीन वैल्यू 3 4 5, फिर यहाँ रखो 4 5 6 और यहाँ लास्ट है 5 6 7। ये 4/3 क्रम का मैट्रिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में इतने बाय इतने क्रम की मैट्रिक्स लिखिए और एआईजी आपको देगा। आपके 3.1 के अंदर 3 कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन को ऐसे ही करने हैं। अपन क्रम को अपन को लिखना है। जैसे मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल देखना, एक और एग्जाम्पल देखना, जैसे आपसे बोला जाए 2/2 क्रम का मैट्रिक्स लिखिए, कितने बाय का 2/2 का, तो कितनी पंक्ति लेंगे 2, स्तंभ कितने लेंगे 2, तो पंक्ति 2 स्तंभ 2। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे बताओ, A11 और A12। पंक्ति तो पहली है तो यहाँ 1 या 1, स्तंभ 2 है तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, A21 A22, ये 2/2 की बन गई। पहला स्तंभ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। मतलब क्या ना, ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, देखो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। जैसे आपसे बोला जाए एग्जाम्पल देखना,
यूं आ जाए 3/1, कितनी पंक्ति होनी चाहिए अब 3, और स्तंभ कितने होने चाहिए 1, कितनी पंक्तियां होनी चाहिए 3, स्तंभ की तो पंक्ति 3, 1 2 3, स्तंभ तो एक ही होगा, तो देखना ए बराबर तो क्या होगा A11, A21 और A31। देखो गिनो इनको, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, स्तंभ तो पहला ही है, ये पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ, ऐसा हमको M क्रॉस M क्रम का मैट्रिक्स समझना है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो इस वीडियो में इतना सा ही, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। थैंक यू।